अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और आज ये हमारा थर्ड डे मदीनतुल मुनव्वरा में। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ, क्योंकि इस दफ़ा हम लोगों ने प्लान किया है कि पहले मदीनतुल मुनव्वरा जाएंगे, वहाँ पे 2-3 दिन रह के उसके बाद हम उम्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मिकात पे, वहाँ पे इहराम वगैरह पहनने हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जाना है। चाय हमें होटल में नहीं मिली थी, तो इसलिए हम लोगों ने रास्ते में ही ले ली कि अभी चाय पीते हैं फिर मिकात पे रुकते हैं। यहाँ पे जी हम लोग आ गए हैं मिकात पे। और मिकात पे देखें, ये जो ग्रुप्स आए होते हैं ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि इन्होंने सेम ही चाहे जो भी है, इन्होंने एक निशानी के तौर पे हर चीज़, कोई बैज इन्होंने पहने हैं, कि इन्होंने वाइट एहराम है, कि इनका ऊपर रेड जो है वो स्कार्फ होता है, ये इनका होता है। इन्नी उरीदुल उम्रता फतकब्बलहा मिन्नी वयस्सिरा ली। ऐ अल्लाह, मैं उम्रा करने का इरादा कर रही हूँ। आप मेरी तरफ से इसे कबूल फरमाइए। और इसकी अदायगी मेरे लिए आसान फरमाइए। आमीन। ठंडे ज़्यादा ले आओ। यहाँ पे एहराम के बाद हम लोगों ने उम्रा की नियत भी कर ली है। और वेदर देखें कितना प्यारा है। ये है अलबेक, हम लोग अलबेक पे रुके हैं पंप पे। और साथ ही है इसके बास्किन रॉबिन्स। और ये आ गया जी अलबेक। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा रश है। ये देखिए, अभी हम अलबेक का वेट कर रहे हैं। बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। और वेदर बहुत अच्छा हो गया। ये देखिए, क्लाउडी वेदर है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा वेदर है। जो है मेजॉरिटी जो है वो उम्रा करने वालों की है, सारे लोग इहराम में हैं। और ये सब मदीनतुल मुनव्वरा से आए हैं मक्का पाक की तरफ। ये देखें, यहाँ पे बसें जो हैं वो भी रुक गई हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है। क्योंकि अलबेक तो आपको पता है, अलबेक खाने का तो हर एक का दिल करते हैं। और जब वेदर ऐसा हो क्लाउडी, और फिर बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें, बाहर हो रही है बारिश। ये देखें, आप सब दुआ करें कि जब हम मक्का पाक पहुंचे तो वहाँ पर जब हम तब ऐसे करती है आप भी मेरे साथ। मदीनतुल मुनव्वरा से ना मक्कातुल मुकर्रमा का सफ़र है जी 4 घंटे का। लेकिन ये है 7 बच्चे हों 4.5 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि नमाज वगैरह के लिए भी रुकना होता है। अभी यहाँ पे टाइम हो चुका है जी 7:42 रात के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने लोकेशन पे पहुँच गए हैं। जो कि होटल में जो हम लोगों ने रूम लिया था, वहाँ पे हम लोग आ गए। तो अभी सामान यहाँ पे रख दिया। अभी हम लोग चल रहे हैं हरम पाक की तरफ। यहाँ पे ना हम लोगों ने होटल के पास गाड़ी पार्क कर दी थी, और अभी टैक्सी पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग, हरम पाक के पास पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो इसलिए ड्राइवर ने ना इतने अच्छे गेट पे हमें उतारा है कि हम लोग, उसने बताया भी है कि अजीज़िया पे उतारता हूँ आपको, तो वहाँ से आप लोग स्ट्रेट जाएंगे, नीचे उतरेंगे, स्टेयर्स होंगी, तो आप मुताफ में सीधा पहुँच जाएंगे। आपको ज़्यादा थकना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत नज़दीक आ गए थे। और यहाँ पे जो कज़न थे ना, सारे जो मेरे हस्बैंड के सारे कज़न्स थे, उनकी फुफोज़ाद, उनका चचाज़ाद बेटा है, और 3 उनकी फुफो के बेटे हैं, वो यहाँ पे आ गए थे। एक जद्दा से आया, 2 जद्दा से आए हैं, एक तो हमारे साथ किया, और एक ताइफ से आया है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये है। ताइफ वाला तो हमेशा ही हमसे मुलाकात करता है, बच्चों की खातर भी, अपने भाई की खातर भी। और इस दफ़ा तो स्पेशली सब इस वजह से भी मिलने आ गए थे कि अब्बू के बाद ना इनकी पहली मुलाकात हो रही थी हम लोगों से। तो अब्बू की वजह से भी सब इकट्ठे होके आए हैं कि क्योंकि जब अब्बू की डेथ हुई है उसके बाद ये सारे तो इधर ही थे। उसके बाद फिर मुलाकात तो नहीं हो पाई थी। खैर कॉल पे तो बात हुई है, लेकिन ये फ़ेस टू फेस मुलाकात फिर अब हो गई। यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि मुझे तो अब कोई फ़िक्र नहीं है बच्चों की, क्योंकि बच्चों के चाचू माशाल्लाह इतने ज़्यादा आ गए हैं। तो बस मैं इजी होके ना आराम से ना अपना तवाफ़ करूँगी, इंशाल्लाह अपना उम्रा करूँगी।
और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी ऐसा ही। मैमूना का मुझे नहीं पता था, मैमूना भी अपने चाचू के पास थी, मनाहिल भी अपने चाचू के साथ ही थी, हरम मेरे साथ थी, इसलिए कि हरम एक तो उनके साथ गई भी नहीं और दूसरा हरम का उम्रा मैंने ना उसको कंप्लीट उम्रा करवाना था कि किस तरह उसने उम्रा करना है, कैसे उसने तवाफ़ में जो है दुआएं पढ़नी हैं। तवाफ़ के दौरान उससे मैं हर बात बता रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का उम्रा कंप्लीट हुआ है। पूरे सारे जितने भी उसके अरकान थे उसने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए हैं। अभी यहाँ पे हमारा उम्रा हो चुका था, फिर हम लोग सैन में आ गए थे। यहाँ पे ये कज़न वगैरह आपस में बातें कर रहे थे, अभी अपने अपने जाने की बातें हो रही थी जाने की, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, खाना इकट्ठे खा के चलेंगे। फिर क्या कहते हैं कि या रोज़ी या नसीब, क्या पता कब इस तरह गैदरिंग हो ना हो। तो आज सब इकट्ठे हैं तो इसलिए खाना एक साथ ही खा लेते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बच्चों के लिए जो स्नैक्स वगैरह मैंने बैग में ही रख लिए थे, मुझे पता था कि बच्चों को जल्दी ही भूख लग जाती है, तो उनको मैंने बिस्किट वगैरह दे दिए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत खा लिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ, तो खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे जी अपने रूम की तरफ, जहाँ पे हमारा जो है हमारी रिहाइश है, वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मैमूना को, मनाइल को, और क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हरम तो मेरे साथ थी माशाल्लाह से, और बच्चों से मैं बेफ़िक्र थी। और मैं बल्कि उन्होंने ख़ुद ही बोल दिया, बच्चों के साथ माशाल्लाह सब ही इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा कि मतलब मैं यहाँ पे आके ना बेफ़िक्र हो जाती हूँ। मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती, बच्चों की टेंशन नहीं होती कि मैं तवाफ़ कैसे करूँगी। बस अल्लाह पाक ख़ुद ही वसीला बना लेते हैं। अल्लाह पाक ख़ुद ही, जब आप लोग ना ऐसे रास्ते पे निकलते हैं ना, तो आपके लिए अल्लाह पाक ख़ुद ही आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। खैर मैंने ये जो मोमेंट्स थे ना, ये मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिए हैं कि चलें, ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, तो ये मोमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास मेमोरीज़ हैं। यहाँ पे मुझे एक कज़न ने दिखाया कि बाजी आए आपको मैं सऊदीया के चूहे दिखाता हूँ, और उसने ये देखे मुझे सऊदीया के चूहे दिखा दिए, इतने बड़े बड़े चूहे। और लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे सऊदीया में चूहे देखे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। मैंने कहा आप लोगों को भी बता ही दूँ, दिखा ही देती हूँ। और यहाँ पे जी हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे अपनी रिहाइश की तरफ, और ये लोग जाएंगे अपने अपने घरों की तरफ, और यहाँ से फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उम्रा भी कर लिया। रात के इस टाइम 1:32 हो चुके हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा इस टाइम हो रही थी ना, बच्चे गर्मी से निडाल। और उम्रे का भी आपको पता है मशक्क़त वाला काम होता है। तवाफ़ हो गया, सही हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमने अच्छी तरीके से अपनी उम्रे की अदायगी कर ली है। तो यहाँ पे हरम ने जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फुटप्रिंट्स भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के देखे हैं बच्चों ने भी, और साथ में गुलाफ़े काबा को उन्होंने चूमा भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने ये शहादत हमें नसीब फरमाई। और सामान जो था वो पहले ही हम लोग छोड़ के रूम में चले गए थे। तो ये है जी हमारा रूम, ये और ये हो गई कब ना रूम अच्छे नहीं, मैं अच्छे लग गया रूम होटल। और ये है जी हमारा ये रूम अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में जी वॉशरूम दिखाती हूँ आपको। और ये है जी सेकंड रूम, ये देखें, ये आयरन स्टैंड है, ये ज़बरदस्त है। आयरन स्टैंड वाला जो है नीचे बैठ के ना प्रेस करना मुश्किल लग रहा था, और ये अच्छा हो गया कि आयरन स्टैंड भी यहाँ पे मिल गया। साथ में ये जी कबर्ड भी है, ये देखें। और रात को ना जो सब थके हारे सोए, तो यकीन करें कि पता ही नहीं चला कैसे दिन हो गया। तो अभी दिन का टाइम है, तकरीबन 2 बजने वाले हैं, और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं मेरे साथ साथ रहिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना है। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ, मैंने सबके लिए दुआएं की है, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए, सब के लिए दुआएं की हैं। जिन्होंने मुझे दुआओं का बोला हुआ था उनके लिए, वो तो उनकी अमानत होगी मेरे पास, और जिन्होंने मुझे नहीं भी बोला था ना, उन सब के लिए मैंने दुआएं की हैं। और जो मतलब जिन जिन का नाम मेरे सामने आ रहा था, मैंने उन सब का नाम जो है अपनी तरफ से गुलाफ़े काबा पे लिखा है। अल्लाह पाक सबको बुलाए, सब को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। से निकले तो अब हमारी रवानगी होगी ताइफ की तरफ के। ताइफ 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 गर्मी से बुरा हाल है।
कहेंगे मोना बैठो ना, हवा है मुझे। कहाँ जाना है मोना ने? घंटी के घर जाएगी। 300 meters, continue straight. इस वक्त हम वापस निकले हैं जी मक्कातुल मुकरमा से। अभी इंशाल्लाह हम आगे एक होटल है उससे खाना खाएंगे, सरगोदा रेस्टोरेंट। उधर से खाना खाने के बाद फिर हम आगे इंशाल्लाह जाएंगे ताइफ, और आज की रात हम रुकेंगे ताइफ। कल इंशाल्लाह नमाज जुमा पढ़ के अल्लाह ने चाहा तो हम Keep right. निकलेंगे इंशाल्लाह फिर आगे की तरफ। फिर हमारा रियाद में स्टे होगा कोई 1 घंटा, फिर इंशाल्लाह रियाद से हम आगे In 300 meters, merge onto King Abdullah ibn Abd al-Aziz, King Abdullah Road. तमाम हम आपको अपने साथ अपडेट रखेंगे। अभी हम बस ये होटल के पास पहुंच रहे हैं। पता चला है कि बड़ा अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, तो हमने कहा चले खाना खा लेते हैं ताकि फिर आगे आप अपनी लोकेशन पे भेज ना, अपनी पे भेज। मैं भेज नहीं व्हाट्सएप। ये क्या है? सरगोदा रेस्टोरेंट। सरगोदा मेरा सरगोदा बना। हस्बैंड ने कज़न से पूछा है कि मक्का पाक में कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, वहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा। तो उसने बताया सरगोदा रेस्टोरेंट। अगर आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जब भी जाना हो तो वहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना, बहुत टेस्टी खाना था। तो बहुत अच्छा था सरगोदा रेस्टोरेंट पे खाना, तो इसलिए आपको भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे जी हम लोग आए हैं। अब मैंने यही सोचा कि बस मैमूना और मनायर का ये हाल होगा तो अब खाना तो किसी ने खाना नहीं। खैर काफ़ी टाइम गुजरा हुआ था और इसलिए उनको भी भूख लगी हुई थी, खाना अभी नहीं आया था, खाने का वेट हो रहा था। और ये है बाहर का व्यू जो कि मैं आपको ये रेस्टोरेंट से बता रही हूँ। बहुत मज़े का व्यू भी है और बहुत मज़े का माशाल्लाह से खाना भी था। तो खैर रेस्टोरेंट का जब पता होता है ना कि खाना कौन से रेस्टोरेंट से अच्छा मिलता है तो इसलिए खाने का मज़ा भी आता है। कैसी हैं? क्या कर रही हैं? खाना खा लिया है? खाना खा लिया है? मैंने अब्बू के नाम का उम्रा किया है। मुबारक। आपके लिए भी की हैं दुआएं, ताया अब्बू के लिए, सबके लिए की हैं। दाल है ना, जलफे आपको चाहिए? नहीं मैंने पिंक, वाइट, हाँ ब्राउन भी है, मेरा फेवरेट है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिए। अभी हम ताइफ की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ये आपको जो वाइट कलर के कैंप्स नज़र आ रहे हैं, ये मिना से हम लोग गुज़र रहे हैं। और यहाँ से निकलते हुए भी बस एक ही दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक यहाँ पे भी रहना हमारे नसीब में करे, हम भी आएँ और यहाँ पे रहें। तो खैर अभी हम लोग ताइफ की तरफ जा रहे हैं और हस्बैंड के फ्रेंड ने उनको बताया कि आप सेल अल कबीर की तरफ से आओ, क्योंकि अल हुदा वाली साइड से ना वेदर ख़राब है, तो इसलिए कुछ पता नहीं चलता। बाद की परेशानी से बेहतर है कि पहले ही एहतियात कर लो। मम्मा नहीं देना कुछ भी, बहुत सारे चढ़ाएंगे। कुछ नहीं डालना, उसे उतारे। चलो नहीं डालना कुछ। हाँ वो पीछे देखो नाइल, पीछे आप देखो रोड के ऊपर। गंदे कितने हाँ हो बाजियाँ। यहाँ पे जी हमें बंदर नज़र आ गए। गाड़ी क्या रोकी, एक तो गाड़ी के आगे ही आके बैठ के और बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए। तो बाकी भी सारे जो थे ना वो रोड पे आ जाते हैं, बिल्कुल रोड के दरमियान में। एक तो बिल्कुल रोड के दरमियान में आ गया था। तो यहाँ से फिर अब हम जा रहे हैं जी अपने फ्रेंड की तरफ। वहाँ जाके इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। यहाँ से भी ना मक्कातुल मुकरमा से तकरीबन ये है कि 1 घंटा पौना घंटा लग जाता है ताइफ की तरफ।
तो अभी हम ताइफ जाएंगे, फिर ताइफ से इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। पहुंच के सबसे पहले तो कज़न से मिलना है, जो कि कल हमें उम्रे पे भी मिलने आया था, उससे मुलाकात होगी। उसके बाद क्योंकि मैमूना भी ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी उसको, तो उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे जी जो हस्बैंड के फ्रेंड हैं और उनकी जो मिसेज़ है वो मेरी भी फ्रेंड है। वैसे भी हर बारी जब हम लोग उम्रा पे आते हैं ना तो उनसे मुलाकात हमारी ज़रूर ही होती है, तो इसलिए फिर उनकी तरफ जाएंगे। तो एक रात वहाँ पे स्टे होगा, फिर इंशाल्लाह कल निकलेंगे हम लोग रियाद, फिर रियाद से दमाम। तो यहाँ पे ये देखें, मैं सारी आपको ज्वेलरी भी दिखा रही थी। फिर कज़न को मिले हैं वहाँ पे जी, वहाँ से हम लोग आ गए अभी फ्रेंड के घर। ये है मेरी फ्रेंड का घर। अभी अगस्त है ना, तब भी मैं कहती हूँ कि ताइफ का वेदर ज़बरदस्त होता है। इतना प्यारा वेदर होता है कि आपको गर्मी का तो एहसास नहीं होता, और जब हवा चलती है ना इतनी ठंडी ठंडी हवा लगती है, इतनी प्यारी लगती है। और दमाम की हवा तो ऐसे है जैसे गर्म लू चलती है। तो यहाँ पे ऐसे है कि हरम को अपनी फ्रेंड्स मिल गई, जो इनकी देवरानी थी वो भी आ गई थी। उनके बच्चे पहले से भी मिल चुके हैं हरम लोगों से, तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ, और सबको अपने अपने फ्रेंड्स मिल गए थे। तो जो इनकी देवरानी है वो भी मेरी फ्रेंड है। बस यहाँ पे बच्चों के से मैं पूछ रही थी कौन किसका फ्रेंड है। नहीं है मैमूना, नहीं है मोना, नहीं है मोना आपकी फ्रेंड? मुन्ना तो साथ में मुन्ना का फ्रेंड है। मुन्ना ने पार्टी चेंज कर ली है ना। बच्चा पार्टी साथ किधर है? यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया था, फिर उसके बाद चाय पी थी। चाय के बाद हमारी गपशप हो रही थी और बातें करते करते पता ही नहीं चला 3 बज चुके थे। और जब भी हम लोग उम्रा पे आते हैं ना तो लाजमी इनसे मुलाकात ज़रूर होती है हमारी। या तो ये हमारी तरफ आ जाते हैं, या हमारा उम्रा जो होता है वो इकट्ठे हो जाता है, या फिर ऐसा है कि हम इनसे मुलाकात ज़रूर करते हैं। इस दफ़ा तो इन्होंने बुलाया इतना ज़्यादा है कि हम इनकार भी नहीं कर सके। और यहाँ पे जी इनका होम टूर मैं आपको देती हूँ। बाहर मेन डोर था जो आपको दिखाया है, उसके पास ये जो छोटा सा प्लांट है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम इसे अपनी ज़बान में कहते हैं न्याज़बो। अब जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता तो ये फिर नहीं इस पता है मुझे कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन हम इसे न्याज़बो कहते हैं। और ये जी एंट्रेंस है इनकी, और एंट्रेंस के साथ जी आगे है इनका बेडरूम। ये एक बेडरूम है, ये अभी इन्होंने न्यू बनाया है। और ये जो इनका बेड सेट है मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये काफ़ी अच्छा भी था, बहुत प्यारा भी था, कलर भी इसका अच्छा था। और इसकी साइड पे जो सपोर्ट थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बिल्कुल भी कोई चीज़ भी वहाँ से नीचे बैक साइड से नहीं गिर सकती थी। और ये है जी इनकी क्लोज़ेट के साथ जी इनका है ड्रेसर। ये अभी मतलब न्यू लिया है, इसलिए अभी रैप ही हुआ है। उसके साथ है चेस्ट्रा। और ये इनका हो गया एक बेडरूम। और इसके साथ ही है जी फ्रंट पे है जी बेडरूम के फ्रंट पे है जी किचन। और ये किचन है सामने। और ये देखें, किचन में जब मैं आई तो मैंने देखा है ये बना रही थी नाश्ता। और हालांकि इन्हें मैंने बोला भी है कि छोड़ दें नाश्ता, क्योंकि बाहर से भी आया था, तो इसलिए इन्होंने बोला नहीं घर के पराठे बनाऊंगी। लेकिन मुझे इनके हाथ के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे अपने हाथ से ही पराठे बना के खाने पड़ते हैं। और यहाँ पे ना मुझे इनके हाथ से, जब भी आई हूँ, रमज़ान में भी आई थी, इनके हाथ से पराठे खाए थे। अब भी इनके हाथ के ही पराठे मैंने कहा लाजमी खाऊंगी, तो इसलिए यहाँ पे ये पराठे बना रही हैं। और इसके साथ जी किचन के बाहर निकली हूँ, ये है उनका दूसरा बेडरूम। ये पहले ये वाला था, अब वो न्यू वाला बेडरूम इन्होंने बनाया है। और उसके साथ ये है ड्राइंग रूम, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी है इनका ड्राइंग रूम, और दूसरा ये है इसके बाहर वाली साइड पे ना जो सनलाइट आती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये ड्राइंग रूम है माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। और इसके बाहर वाली साइड पे उसके साथ छत भी है। और यहाँ पे मैमूना जो है वो आराम फरमा रही हैं। यहाँ से ये देखिए बाहर वाली साइड से, किचन वाली साइड से मैं एंटर हुई हूँ। और ये वाली साइड जो है इनकी बाहर जाती है छत की तरफ। और यहाँ पे छत इनका इतना बड़ा है माशाल्लाह कि ये है कि
टॉप फ्लोर है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी तो होती नहीं है, तो इस वजह से फिर छत काफ़ी बड़ा है बच्चों के हिसाब से। खैर इनका तो एक ही बेटा है माशाल्लाह से, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए ना छत बेस्ट है। मर्द हजरात गए थे नमाज़ पढ़ने, मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लेती हूँ, अभी जाने का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज़। Dadis. सुबह में बड़ा है। Ya surah gemna baji. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह जी। खैर हम लोगों ने इनके घर में नाश्ता किया है, उसके बाद नमाज़ पढ़ी है, नमाज के बाद फिर हम लोग जी निकल पड़े रियाद के लिए। तो यहीं तक है आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।